तुम 5 मिनट बिना फोन चेक किए नहीं रह सकते और तुम कंपेयर करना चाहते हो अपनी लाइफ को उस आदमी से जिसने पूरी कौम का फ्यूचर अपनी चेस्ट पर उठाया हुआ था। 2026 में हम लोग बोलते हैं कि यार लाइफ बहुत टफ है क्योंकि वाईफाई स्लो है, बॉस ने डांट दिया या रील पर व्यूज कम आ गए। 1947 में एक आदमी था जो ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ खड़ा था, खून खांस रहा था, वेट गिर रहा था, डॉक्टर्स ने रेस्ट का मशवरा दिया हुआ था और वो फिर भी मशीन की तरह काम कर रहा था। उस आदमी का नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। सोचो जरा, आज तुम्हारा एवरेज दिन क्या होता है? रात 2 बजे तक स्क्रोलिंग, डोपामीन का ओवरडोज, सुबह अलार्म स्नूज 4 दफा, फिर हाफ अस्लीप ऑफिस या यूनी, ब्रेन फॉग, थकान, मूड स्विंग्स, फिर शाम को नेटफ्लिक्स या गेमिंग, और फिर कहते हो कि फोकस नहीं होता, मोटिवेशन नहीं मिलती। भाई मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन का लिविंग एग्जाम्पल था जिन्ना। जिन्ना का रूटीन क्लॉक की तरह प्रिसाइज होता था। सुबह जल्दी उठना, नीटली ड्रेस होना, हर फाइल परफेक्टली अरेंज्ड, हर मीटिंग टाइम पर। वो चेन स्मोकर थे हाँ, लेकिन उनका कंट्रोल देखो। वो अपने काम के आवर्स को प्रोटेक्ट करते थे जैसे कोई सोल्जर अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है। मीटिंग्स बैक टू बैक, स्पीचेस, लीगल ड्राफ्ट्स, स्ट्रैटेजी सेशंस। डॉक्टर्स ने कहा रेस्ट करो, उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले। ट्यूबरक्यूलोसिस उनके लंग्स को खा रही थी, लेकिन उनका विल पावर सिस्टम को चला रहा था। प्री 1947 मुस्लिम्स की लाइफ इमेजिन करो। कोई लग्जरी नहीं, कोई कंफर्ट जोन नहीं, इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉलिटिकल सप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस। लोगों के पास स्टेबल जॉब्स नहीं, सिक्योरिटी नहीं, फ्यूचर क्लियर नहीं। आज हम कंप्लेन करते हैं कि जिम का एसी खराब है, तब लोगों के पास बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं थी। स्ट्रेस टॉलरेंस उनका हाई था क्योंकि सर्वाइवल रियल था। आज का स्ट्रेस क्या है? नोटिफिकेशन का वाइब्रेशन। रिसर्च कहता है कि मॉडर्न ह्यूमन का एवरेज अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। 8 सेकेंड्स के बाद तुम्हारा ब्रेन नेक्स्ट स्टिमुलेशन ढूंढता है। 1947 में लोग घंटों घंटों पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करते थे, स्पीचेस सुनते थे, डिबेट करते थे। आज तुम 30 सेकेंड की रील पूरी नहीं देखते अगर उसमें इंस्टेंट हुक ना हो। तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है डोपामीन से। हर स्क्रोल एक छोटा सा केमिकल हिट देता है। रिजल्ट लॉन्ग टर्म फोकस जीरो। जिन्ना के बारे में एक चीज कम लोग जानते हैं, वो अपनी इमोशंस को कभी पब्लिक में लीक नहीं करते थे। उनकी वाइफ रटी की डेथ ने उनको अंदर से तोड़ दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ लोनली थी, बेटी से डिस्टेंस था, वो अक्सर अकेले रहते थे। लेकिन जब कौम के सामने खड़े होते, बिल्कुल कंपोज्ड, बिल्कुल शार्प, उनका सूट परफेक्टली प्रेस्ड, उनकी आवाज स्टेडी। ये इमोशनल कंट्रोल था। आज हम क्या करते हैं? एक छोटा सा सेटबैक और इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेल्टडाउन। सोचो वो टाइम जब पाकिस्तान मूवमेंट पीक पर था। ब्रिटिश प्रेशर, कांग्रेस ऑपोजिशन, इंटरनल मुस्लिम पॉलिटिक्स, हेल्थ कोलैप्स। फिर भी जिन्ना हर मीटिंग में प्रिपेयर्ड होते, हर डॉक्यूमेंट डिटेल के साथ रीड करते। उनका लीगल माइंड रेजर शार्प था। वो रैंडम नहीं बोलते थे, हर सेंटेंस मेजर्ड होता। आज हम मीटिंग में जाते हैं बिना प्रेपरेशन के, फिर बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन से आता है, रील से नहीं। फिजिकल लेवल पर भी कंपेयर करो। 1947 के लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव थे। वॉकिंग, मैनुअल वर्क, ट्रैवल हार्डशिप्स। आज हम सेडेंट्री लाइफ जीते हैं। 10 घंटे चेयर पर, फिर कंप्लेन बैक पेन। फास्ट फूड, शुगर ओवरलोड, नींद 5 घंटे, फिर कहते हो एनर्जी नहीं है। जिन्ना अपनी हेल्थ के बावजूद अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते थे। कंट्रोल्ड डाइट, लिमिटेड बट स्ट्रक्चर्ड मील्स। उनको पता था उनका बॉडी उनका टूल है। तुम अपने बॉडी को जंकयार्ड बनाकर एक्सपेक्ट करते हो कि परफॉर्मेंस हाई हो। सबसे बड़ी बात पर्पस की है। 1947 में एक क्लियर मिशन था, एक होमलैंड, एक आइडेंटिटी, एक स्ट्रगल। जिन्ना के लिए हर दिन का रीजन क्लियर था, इसीलिए वो मशीन लगे। मशीन इसलिए नहीं कि उनके इमोशंस नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उनका मिशन उनकी कंफर्ट से बड़ा था। आज तुम्हारा मिशन क्या है? थोड़ा पैसा कमा लूं, थोड़ा एंजॉय कर लूं, फिर देखते हैं। वेग गोल्स, वेग लाइफ। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है, उसका पेन टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्ट्रेस रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिन्ना लिटरली डाइंग थे, लेकिन उन्होंने अपनी इलनेस को सीक्रेट रखा ताकि मूवमेंट वीक ना हो। सोचो वो लेवल का सेल्फ सैक्रिफाइस। आज हम छोटी सी फ्लू में पूरा वर्ल्ड को बता देते हैं कि गाइज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं तुम्हें शेम फील करवाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम जागो। तुम वीक पैदा नहीं हुए, तुम वीक ट्रेन हुए हो। हर स्क्रोल ने तुम्हारा फोकस थोड़ा थोड़ा चुरा लिया। हर लेट नाइट ने तुम्हारी विल पावर को थोड़ा थोड़ा डैमेज किया। हर एक्सक्यूज ने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा कम किया। जिन्ना भी इंसान थे, उनको भी थकान होती थी, उनको भी दर्द होता था।
फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने दर्द को रीजन बना लिया, एक्सक्यूज नहीं। 1947 का आदमी सर्वाइवल मोड में स्ट्रांग था। 2026 का आदमी कंफर्ट मोड में वीक हो गया है। जब लाइफ इजी हो जाती है, इंसान सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन दुनिया अब भी कॉम्पिटिटिव है। अगर तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड है, तुम्हारा बॉडी अनहेल्दी है, तुम्हारा रूटीन रैंडम है, तो तुम किसी भी लेवल पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। सो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। रात को फोन साइड पर रखो, 7 घंटे की नींद लो, सुबह उठकर 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करो, अपने गोल्स लिखो, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दो। डिसिप्लिन को बोरिंग मत समझो, डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है। जिन्नाह ने अपनी पर्सनल फ्रीडम सैक्रिफाइस की ताकि तुम्हारी नेशनल फ्रीडम हो। अब तुम अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस नहीं कर सकते ताकि अपनी पर्सनल फ्रीडम बना सको। जब भी तुम्हारा दिल करे कि गिव अप कर दो या बोलो कि यार मुश्किल है, एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो एक पतला सा सिक आदमी, लंग्स वीक लेकिन आंखों में स्टील। वो कह रहा है कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, शायद आज तुम्हारा एग्जिस्टेंस डिफरेंट होता। तुम उनकी लेगेसी के बेनिफिशियरी हो, लेकिन क्या तुम उस लेगेसी के वर्दी हो? मशीन बनना मतलब इमोशनलेस रोबोट बनना नहीं। मशीन बनना मतलब कंसिस्टेंट बनना, रिलायबल बनना, फोकस्ड बनना, अपने मिशन को अपनी कंफर्ट से ऊपर रखना। 1947 में एक आदमी ने अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी सांस तक दांव पर लगा दी। 2026 में तुम्हें सिर्फ अपनी लेजीनेस, अपनी डिस्ट्रैक्शन, अपनी एक्सक्यूजेस को दांव पर लगाना है। तो डिसाइड करो, तुम 2026 के वीक डिस्ट्रैक्टेड वर्जन बनकर रहना चाहते हो या अपने अंदर का डिसिप्लिन्ड पर्पस ड्रिवन इंसान एक्टिवेट करना चाहते हो। कायद ने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। उठो, अपनी लाइफ को सीरियस लो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो और अपने मिशन को डिफाइन करो, वरना हिस्ट्री तुम्हें याद नहीं रखेगी, सिर्फ स्क्रॉल करके स्किप कर देगी।